चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल हैज अ टू मास m1 m2 अटैच टू इट्स टू ends. The moment of inertia of system about axis perpendicular to rod and passing through the center of mass. Okay, यहाँ पे मासलेस रॉड है और उसके दोनों एंड पे क्या रखा है, दो मास है, एक m1 एंड m2 है। तो अब इसको ड्रॉ ऐसे कर लेते हैं। कंसिडर करो ये रॉड हो गया, यहाँ पे एक मास है, दैट इज कंसिडर करते हैं ये मास m1 है, यहाँ पे दूसरा मास है, लेट इज m2 है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कहाँ पे, इन दोनों रॉड जो दोनों मास के सेंटर ऑफ मास पे निकालना है। तो इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे कहीं तो क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये इसके अबाउट सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, अब देखो m1 एंड m2 का अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, लेट कंसिडर देखते हैं यहाँ से r1 डिस्टेंस पे और यहाँ से r2 डिस्टेंस पे। ठीक है, अब r1 एंड r2 कैसे कैलकुलेट करोगे, सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग r1 कितना होगा अपने पास, ये याद रखना है, r1 इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस योर m2 इनटू टोटल लेंथ। ये पूरा लेंथ कितना है, कंप्लीट लेंथ को क्या ले लेता हूं मैं यहाँ से, कंप्लीट लेंथ इज एल है। ठीक है, तो R2 कितना आता है, R2 अगेन ये फॉर्मूला इज m1 डिवाइड बाय m1 प्लस योर m2 इनटू एल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास, दो मास अगर दिया रहेगा टू मास सिस्टम का, सेंटर ऑफ मास कहां से होता है, m1 से कितने डिस्टेंस पे होता है, r1 डिस्टेंस पे, और r1 का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, ये r2 का फॉर्मूला, ये सेंटर ऑफ मास से हम डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। चलो क्लियर समझ में आ रहा है। पहले सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले से हमें क्या निकाल दिया कि m1 से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, r1 डिस्टेंस पे, m2 से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, r2 डिस्टेंस पे। तो r1 r2 का ये फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास के रूल के हिसाब से। अब मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो ये पॉइंट मास हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कितना होगा, इस m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस कितना आएगा m2 इंटू r2 स्क्वायर। चलो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या था कि आपको सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा ये पता होना चाहिए। तो टू मास सिस्टम का ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला को याद रखना है कि अगर दो मास दिया, एक m1 और m2, उनके बीच का डिस्टेंस अगर l है, तो r क्या आएगा, m1 से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, m1 से सेंटर मास का डिस्टेंस r1 लेता हूँ और m2 से क्या लेता हूँ, r2। तो r1 एंड r2 का ये फॉर्मूला याद रखना है। चलो क्लियर समझ में आया। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कितना आएगा इस m1, r1 कितना अपने पास यहाँ से इस m2l डिवाइड बाय m1 प्लस योर m2 दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ से m2 इंटू r2 कितना अपने पास है, r2 इज योर m1 इंटू एल डिवाइड बाय m1 प्लस योर m2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आ रहा है m1 m2 m2 स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा अपने पास, इट इज m1 सॉरी m2 इंटू m1 स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ रहा है, इस m1 प्लस योर m2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों में क्या कर रहे हैं, दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेपरेटली क्या कर रहे हैं, पावर लेके फिर उसको कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये ऐसा दिखेगा क्या, इट इज m1, चलो यहाँ लिख लेते हैं, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, इस m1 m2 स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस कितना यहाँ पे इस m2 इंटू योर m1 इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय इट इज m1 प्लस योर m2 द होल स्क्वायर। ऊपर से कॉमन कितना निकाल लो, m1 इंटू m2 कॉमन, तो यहाँ से बचेगा आपके पास m2 प्लस योर m1 इंटू योर एल स्क्वायर, साइड में बचा कितना अपने पास m1 प्लस योर m2 दी होल स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, कितना रहा अपने पास इस m1 इंटू m2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दैट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो क्लियर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, सेंटर ऑफ मास का अगर ये फॉर्मूला R1 एंड R2 का याद रहेगा, टू पॉइंट सिस्टम अगर आ गया, टू पॉइंट मास रहा, तो टू पॉइंट मास सिस्टम के लिए R1 R2 का फॉर्मूला है। ठीक है, बस फिर इसके बाद क्या करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर, r1 r2 सब्स्टिट्यूट कर लिए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, ऐड करके कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ से, m1 m2 कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे क्या था m1 का स्क्वायर, कॉमन निकालने के बाद यहाँ से m1 m2 बाहर आया तो क्या बचेगा, सिर्फ m2 बचेगा, यहाँ से क्या होगा m1 m2 बाहर गया तो m1 बचेगा, और एल स्क्वायर बाहर लिखा, कैंसिल होके फाइनली इतना आ रहा है। चलो क्लियर समझ में, कोई है क्या ऑप्शन, देख लो पहले कंफर्म कर ले, ऑप्शन आ रहा है क्या, m1 m2 एल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो क्लियर समझ में, थैंक यू।